तो आज हम टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है कि कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड कैसे बनाता है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कार्बन के बारे में बता देती हूँ। तो कार्बन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो 6 एटॉमिक नंबर है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं, जिसे बना देते हैं यहाँ पे। ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इसके पास क्या है, दो ऑप्शन क्या है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेन कंप्लीट करके अपना एक एनायन बना दे, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे के अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए ये क्या बना दे, एक केटायन बना दे। लेकिन ये दोनों ही नहीं कर सकता। तो C+4 और C-4 ये नहीं बनते हैं, यूजुअली नहीं बनते हैं। तो क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि कार्बन जो है उसके प्रोटॉन कितने हैं, 6। अगर वो एनायन बना रहा है तो उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10, जो कि एक बैलेंस नहीं है। ऐसे अगर हम दूसरी कंडीशन देखें, प्रोटॉन है 6 और बाहर इलेक्ट्रॉन है 2, तो वो बैलेंस कंडीशन नहीं है। तो इसलिए ना तो ये बनता है ना तो ये बनता है। तो अब कार्बन के पास ऑप्शन क्या है, तब यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे समझेंगे, जैसे 2 बच्चे हैं क्लास में जो कि बुक नहीं लेके आए हैं, वो एक ही सीट पे बैठे हैं। वो बुक नहीं लाए हैं तो टीचर ने किसी दूसरे बच्चे से जिस पे एक्स्ट्रा बुक थी उससे बुक लेके उन्हें दे दी। अब वो जो बुक है वो बीच में रखी है, तो ना ही वो इस बच्चे की है ना ही वो इस बच्चे की, वो बीच में रखी है। सेम कोवेलेंट बॉन्ड में भी होता है कि इलेक्ट्रॉन बीच में रखे जाते हैं। कैसे, हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीच में रख दिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना पूरे इसके हैं ना ही पूरे इसके हैं। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई थिंक कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। इसके 3 टाइप है। पहला है सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। दूसरा है डबल बॉन्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ईच एटम से। और फिर तीसरा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड तो समझ लिया। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो कार्बन है उसके इतने सारे कंपाउंड क्यों हैं, तो वो देखते हैं अब। सबसे पहले कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि कार्बन के 4 संयोजकता है। कार्बन एक ही टाइम पे 4 नए एटम से जुड़ सकता है, अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है। तो इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड बना पा रहा है, वो है कैटेनेशन, यानी कि श्रृंखलन की गुण। कार्बन है सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये बहुत लंबी चेन बन सकती है, ये ब्रांच चेन भी बन सकती है। तो इसलिए इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। तीसरा रीजन क्या है कि कार्बन जो है वो डबल, सिंगल या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इतने सारे बॉन्ड बनाने के कारण कार्बन के इतने सारे यौगिक हमें धरती में देखने को मिलते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको इस टॉपिक में कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं और देखा जाएगा कि जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में करा जाए।